ज्ञान तो प्राप्त करना आवश्यक है। आदमी परिस्थिति का दास होता है। बहुत अच्छा लगा। कई पूर्वजों को देखा नहीं, लेकिन उनकी ही प्रेरणा से वो सेवा करने का मौका मिला है लोगों को। तुलसी के आंगन में हुआ मेधा व बुजुर्ग जनों का सम्मान। स्वर्गीय जगपति की द्वितीय पुण्यतिथि पर 100 अल्प आय वर्ग के परिवारों के प्रतिनिधियों को भेंट किया गया कंबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास, मैं हूं आस्था। सुल्तानपुर जिले के विकासखंड बल्दीराय अंतर्गत पूरे तुलसीराम तिवारी का पुरवा में स्वर्गीय जगपति देवी की द्वितीय पुण्यतिथि धूमधाम से मनी। इस अवसर पर मेधावियों का सम्मान हुआ। 5 80 वर्षीय स्वस्थ बुजुर्ग जन सम्मानित हुए। ग्राम सभा सदुल्लापुर के 100 अल्प आय वर्ग परिवार के प्रतिनिधियों को कंबल भेंट किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ संचालक डॉक्टर अवधेश तिवारी, विशिष्ट अतिथि भाजपा नेत्री बल्दीराय मंडल प्रभारी मनीषा पांडे व मंडल अध्यक्ष विशाल जायसवाल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय जगपति के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जिला संघ संचालक डॉक्टर तिवारी ने कहा कि विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, लेकिन इसके उपयोग का तरीका जानना भी जरूरी है। बताया कि त्रेता युग का महाज्ञानी ज्ञान के दुरुपयोग के कारण ही दुरात्मा रावण बना। का शिक्षा का सदुपयोग करना होगा, सद्मार्ग पर चलकर समाज व राष्ट्र के उन्नयन में सहायता करनी होगी। ज्ञान तो प्राप्त करना आवश्यक है, परंतु उस ज्ञान का उपयोग कैसे हो, यह जानकारी भी आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि मनीषा पांडे ने कार्यक्रम को सराहा। इसे ग्राम स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर के लिए उदाहरण है। कहा, ग्राम सभा में मेधावियों को सम्मानित करना, उन्हें प्रेरित करना है। उन्होंने आयोजन वीरेंद्र कुमार तिवारी को विशेष धन्यवाद दिया। कार्यक्रम का संयोजन इंजीनियर नवीन तिवारी, अभिषेक तिवारी व विवेक तिवारी ने किया। सम्मानित होने वाले मेधावियों में कैप्टन बालचंद्र इंटर कॉलेज मीरपुर, रामरती मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल रसूलपुर के मेधावी क्रमशः हर्षिता मिश्रा, आयुषी श्रीवास्तव, श्रद्धा यादव, साक्षी सिंह, वैभव अग्रहरी, अनिमेश यादव, आदित्य तिवारी, गौरव यादव व सुरेंद्र द्विवेदी को मेडल व पट्टी पहनाकर सम्मानित किया गया। गौरव यादव को स्वर्गीय रामबली प्रजापति सम्मान दिया गया। अन्य मेधावियों को स्वर्गीय रामसुमिरन, गयादीन शिवमूर्ति व राममूर्ति सम्मान से नवाजा गया। इसके अलावा प्रेरणादायी बुजुर्ग पंडित राम कुमार शास्त्री, संगठा प्रसाद तिवारी व देवी प्रसाद तिवारी, रामकरण वर्मा व संत राम प्रजापति को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। देवी प्रसाद तिवारी ने नई पीढ़ी को खान पान अच्छा व खूब परिश्रम करने को कहा। गुरुजी, आपके परिवार में, आपके घर में आज ये अनोखा कार्यक्रम हो रहा है। सुंदरकांड का हुआ, कम्बल वितरण का हुआ, मेधावियों का सम्मान हुआ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत संतुष्ट है हम। इसी तरह से भविष्य में कार्यक्रम जब होता रहेगा तो हमको और खुशी होगी, और शायद हो सकता है ये थोड़ा सा आयु और बढ़ जाए। जी, प्रसन्नता की बात। आप गुरु रहे, जी प्राथमिक स्तर से आप सेवा से आप मतलब निवृत्त हुए हैं, जी। तो ऐसे कार्य के लिए लोगों के लिए कुछ कहेंगे आप? अरे ऐसे कार्य के लिए क्या कहा जाए, 4 चांद लग गया, सब लोग पा गए, वो भी संतुष्ट हैं, कितने खुश हैं, प्रसन्न हैं। जी। गरीबी की बात नहीं है, लोग आए, इतने इकट्ठा हुए, सबका दर्शन हुआ और उसके बाद वितरण किया गया, बच्चे भी सम्मानित किए गए। कितना अच्छा लगा कार्यक्रम, तो और आज का अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत और आप लोग जब आ जाते हैं ना, ऐसे लोग 10-20 लोग प्रबुद्ध वर्ग के, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक, धन्यवाद। इसके बाद सदुल्लापुर ग्राम सभा के 100 परिवारों के प्रतिनिधि सदस्यों को कंबल भेंट किया गया। इसके पहले सुंदरकांड के परायण से इसकी शुरुआत हुई। वीरेंद्र कुमार व पत्नी शेष तिवारी ने आरती की, प्रसाद का वितरण हुआ। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष विशाल जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजधर शुक्ला, घनश्याम अग्रहरी, अयोध्या महानगर के भाजपा नेता प्रदीप यादव, एबीपीपी के विभाग कार्यकालय मंत्री दुर्गेश तिवारी, बल्दीराय तहसील के संयोजक अमन वर्मा, रूपेश द्विवेदी, अमरनाथ तिवारी, रूप नारायण, करुणा शंकर तिवारी, अर्जुन यादव, जयप्रकाश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र शुक्ला ने किया। आज आपके यहाँ क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज हमारे यहाँ माता जी के उपलक्ष्य में उनकी वो थी, इसके उपलक्ष्य में यहाँ विभिन्न प्रकार के कार्य
तो माता जी की कौन सी पुण्यतिथि थी ये? तीसरी। तो प्रत्येक वर्ष आप कंबल वितरण आदि ये मेधा सम्मान ये सब करते हैं? फिलहाल अभी तक तो जारी है, आगे क्या व्यवस्था हो सकती है हमारी, जी। ये आगे भी। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि ऐसा मैं कंबल वितरण करें, मेधावियों का सम्मान करें, वरिष्ठ जनों का सम्मान करें? आदमी परिस्थिति का दास होता है। प्रारंभ में हम माँ बाप के अकेले थे जी। और बच्चे 4 थे और चारों बच्चों को पढ़ाना कहीं खेल होती है। किस तरह से पढ़ाया है उसको मैं समझता हूँ और उसी के उसमें जो है बच्चों को के लिए हमने प्रेरित किया। प्रभु ने इस तरह से कहा। तो आपके यहाँ तमाम जिले से लेकर के खंड और ग्रामीण गांव स्तर तक तमाम लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि सब लोग रहे, जो लोग आए थे तमाम लोग, उनके लिए कुछ कहेंगे? उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकता हूँ और उनको क्या दे सकता हूँ। आज आपके गृह भूमि पर, जन्मभूमि पर ये कार्यक्रम हो रहा है, कंबल वितरण का हुआ, मेधा सम्मान आपने किया, वरिष्ठ जनों का, अग्रजनों का सम्मान किया, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको ये सब करने के लिए? ये सब मुझको लगता है कि पूर्वजों का जो आशीर्वाद है उनके ही दिखाए रास्ते पर। पूर्वज को तो मैंने कई पूर्वजों को देखा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ही प्रेरणा से और भगवान के आशीर्वाद से सब, और बाबा दादा सब के आशीर्वाद से सब हो रहा है। हमको सेवा करने का मौका मिला है लोगों को। और ये कोशिश थी कि क्योंकि एक ग्राम पंचायत जो होता है, आप लोग तो पत्रकार साथी हैं अपने, ग्राम पंचायत बिल्कुल मतलब मूल है देश का। में कहा जाता है कि देश के विकास का जो रथ होता है, जो पहिया होती है, वो गाँव से होकर गुजरती है। तो वही गांव की रीढ़ है ग्राम पंचायत। तो जब हम ग्राम पंचायत स्तर पर किसी मेधा का सम्मान करेंगे तो एक मैसेज जाएगा कि यहाँ अच्छा पढ़ने वालों का, लिखने वालों का भी एक कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनकी पहचान, उनको देखते रहते हैं। या आज वो सम्मानित हुए, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इस माध्यम से हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव पंचायत में लोग आगे बढ़ेंगे। और बुजुर्गों को सम्मान, देखिए बुजुर्गों के ही आशीर्वाद से सब कुछ है, आप जानते ही हैं। इनका पहले ही इनसे आशीर्वाद लेके हमने ये काम शुरू किया। सुंदरकांड का पाठ हुआ, बिना राम जी के नाम के आगे चलना तो मुश्किल ही है। श्वास में प्राण, प्राण में प्राणवायु, प्रत्येक प्राणवायु में राम होते हैं। और आप इसका आदर्श उदाहरण अयोध्या में देख सकते हैं। हम लोगों की ये कल्पना नहीं थी, मैं तो 35-40 साल से वहाँ हूँ, ये कल्पना नहीं थी अयोध्या में ऐसा दृश्य होगा। अयोध्या का बदलाव तो सरकार ने किया, लेकिन जो भक्तों की वहाँ उपस्थिति है उसका किसी ने नहीं किया। वो सब आश्चर्यचकित, वो सब राम जी की ही कृपा से लोग चले आ रहे हैं। कहते हैं कि राम जी के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं देखता हूँ कि व्हील चेयर से रोज़ ऐसे असाध्य रोगी, कहीं किसी को नली लगी है लेकिन उसका लड़का व्हील चेयर से, वहाँ आपको श्रवण दिख जाएंगे अयोध्या में बैठेंगे तो आप ऐसे ला के भगवान का दर्शन कराते हैं। तो राम की जो विराटता है, राम की व्यापकता है, उसका दर्शन आज अयोध्या में हो रहा है। तो हम सब यहाँ के पूर्वजों की कृपा से वहाँ रहने को मिला और कुछ ऊर्जा वहाँ से मिली, उनका आशीर्वाद रहा। ये सब थोड़ा छोटा मोटा काम, लोगों की सेवा का अवसर मिला, यही एक इसका मूल है। और सबसे यहाँ जो उपस्थित लोग थे उनसे आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे तो ये कार्यक्रम थोड़ा विराट रूप ले। हम ग्राम पंचायत से निकल के न्याय पंचायत पे जाएं, न्याय पंचायत से निकल के ब्लॉक पे जाएं, ब्लॉक के बाद ज़िले में। तो सपना तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अगर सामर्थ्य हुई तो ये ज़रूर परिलक्षित होगा। और मेधा आने वाले भविष्य की, जो नए लड़के हैं, आने वाले भविष्य की भारत की जो है वो सृजन करता है। तो जब हम इनको उत्साहित करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा से लैस करेंगे, तो निश्चित रूप से एक समाज भी बदलेगा। कुछ कार्यक्रमों, ऐसे कार्यक्रम गाँवों के लिए बहुत आवश्यक हैं। अभी गाँव में जिंदादिली जिंदा है, अभी गाँव में अपनत्व जिंदा है। शहरों में आप रहिए, फ्लैट के बगल कोई रहता है, पता नहीं होता कौन है वहाँ बगल में, डेथ हो जाती है, 4 आदमी जाते हैं। लेकिन गांव का जो एक ताना बाना है, एक दूसरे से जुड़ाव का एक अनोखा है। और ये विश्व के लिए, हिंदुस्तान का जो गांव है, ये विश्व के लिए शोध का विषय है कि आखिर यहाँ क्या है ऐसा कि लोग झगड़ते लड़ते खूब हैं, लेकिन अगर दुख सुख है तो खड़े हो जाते हैं साथ में। ये चीज़ गाँव, हम तो शहर में, और ईश्वर ने यहाँ से भी संबद्ध किया है, तो ये देखने को मिलता है। तो बस आप सबके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, रूपेश भाई हैं, आप हैं, ये हमारे जयप्रकाश जी हैं, भाई हैं, मामा लगे हैं, हमारे साथी हैं प्रदीप जी,
और विद्यार्थी परिषद के नेता हैं हमारे साथ में आए हैं, ये मुक्ति दुर्गेश जी, ये सब बहुत चटपट में, आपसे तो मैंने कहा ही था, और जल्दी से ईश्वर की कृपा से सब संपादित हुआ, पूर्वजों की कृपा से, बस इतना कहेंगे। बहुत से लोग आपके यहाँ आए, आपके छोटे से बुलावे पे आए, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? उनका मैं हृदय से बहुत अभिनंदन, स्वागत, आभार ज्ञापित करता हूँ। ये भी एक बात है कि मतलब ये स्नेह है उनका कि जरा सा मैसेज हुआ, आप जैसे लोग चले आए हैं, तो ये भी हम सोचते हैं कि इस कार्यक्रम मतलब ईश्वर की कृपा से ही संभव है। नहीं, बहुत सारे लोग बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, टेंट लगाते, कोई जाता नहीं वहाँ, है ना। हम लोग खुद जाते चले आते 2 मिनट, लेकिन यहाँ जो एक विशेषता देखने को मिली, एक विशेषता देखने को मिली, जो बिल्कुल ग्रास रूट का आदमी है वो भी था, और पूर्वज हमारे बड़े और संचालक जी आए, ममता पांडे जी थी, मनीषा पांडे जी थी, और जो बगल में अपने बीजेपी के श्रेष्ठ लीडरशिप थी, सबका आभार है। खासकर पत्रकार साथी जो हमारे भाई हैं, तो आप सब लोग 2-3 वर्षों से हमसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हैं, और ज़रा सा ही कहीं कुछ बात होती है तो हम लोग वहाँ से लेके यहाँ तक जुड़ जाते हैं 1 सेकंड में मोबाइल के माध्यम से। तो ये भी उन्हीं प्रभु की ही लीला है, हम लोग क्या करेंगे, वो लीला है, करा रहे हैं, अपने को करना है। हम लोग तो निमित्त मात्र है कि माध्यम हैं जो कर पाते हैं कुछ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। सामर्थ्य तो वो देते हैं ना, सामर्थ्यवान वही हैं, उनकी प्रकाश से हम सब आलोकित होते हैं। तो ऐसे उनकी कृपा बनी रहे, सबकी कृपा व आशीर्वाद बना रहे थे, यानी कार्यक्रम जारी रहे। और धन्यवाद सबका फिर से एक बार आभार से लोगों को, क्योंकि उनका यहाँ थोड़ा सा लगाव है, तो हम उसमें इंटरफेयर, मैंने कहा कि बाबा से बातचीत करके, सबसे बातचीत करके अपने हिसाब से आप तय कर लीजिए। और उनकी कोशिश भी बहुत अच्छी रही कि बहुत अच्छा कार्यक्रम संपादित हुआ। बल्दीराज सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।